हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात की द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। भारत में अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, जिनमें से एक है जगन्नाथपुरी। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इस मंदिर में जाने के लिए 4 गेट हैं, जिसमें एक सिंह द्वार है और इस गेट को रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है जब आप इस गेट से शाम में अंदर जाते हैं तो आपको समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही वापस आवाज आने लगती है। साथ ही कहा जाता है कि इसका झंडा विपरीत दिशा में लहराता है और इस पर कोई पक्षी भी नहीं उड़ता है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। चकित कर देने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर के पीछे की कहानी। जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देहत्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि बहन के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठी का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुँचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां अधूरी हैं। मान्यता है कि जब राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त को तोड़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया तो भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों का निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया। इस वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथों और पैरों की उंगलियां नहीं हैं और सुभद्रा के हाथ पैर ही नहीं हैं। हालांकि राजा ने श्री कृष्ण के सपने में आने के बाद मंदिर में इसी रूप में मूर्तियों को रखवाया था।